लोग कहते हैं स्कैल्पिंग आसान है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ यही है। क्योंकि बाहर से ये जितना आसान दिखता है कि चार्ट खोला, 2-4 मिनट ट्रेड मारा, 3,000-4,000 का प्रॉफिट कमाया और दिन खत्म। लेकिन हकीकत ये है कि हर एक ट्रेड के पीछे जो टेंशन, जो कैलकुलेशन और जो इमोशन छुपा होता है ना, वो कोई नहीं दिखाता। लोग कहते हैं रोज पैसा बन सकता है। ये बिल्कुल आधा सच है। क्योंकि जो पैसा आज बन रहा है ना, उसी सिस्टम से कल लॉस भी हो सकता है। स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है कंट्रोल से। और ये कंट्रोल हर किसी के पास नहीं होता। हर मिनट में ट्रेड कर सकते हैं, ये सुनने में कितना अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरनाक ट्रैप है। क्योंकि जब चार्ट्स चल रहे हो ना, कैंडल जंप कर रहा हो और प्राइस एक्शन बार बार मौके दे रहा हो, तब दिमाग कहता है अरे एक और स्कैल्प मार लेता हूं, बस यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सोचो, एक स्कैल्पर ने सुबह मार्केट खुलते ही पहला स्कैल्प किया, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस आ गया, आज तो मेरा दिन है। दूसरा स्कैल्प किया, छोटा सा लॉस हुआ 1,000 का। फिर तीसरा स्कैल्प किया और 2,500 का प्रॉफिट हो गया। अब दिमाग हाई पर है। चौथा स्कैल्प करते हैं और 5,000 का लॉस हो जाता है। और यहीं से गेम बदल गया। दिमाग कहता है रिकवर करना है। फिर शुरू होता है रिवेंज स्कैल्पिंग। 5वां ट्रेड लॉस, 6वां ट्रेड लॉस, 7वां ट्रेड पैनिक एंट्री, 8वां ट्रेड ओवर लेवरेज। और दोपहर तक वो ट्रेडर जिसने दिन की शुरुआत 3,000 प्रॉफिट से की थी, अब वो 25,000 का लॉस झेल रहा है। डीमैट बैलेंस खाली हो चुका है, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और सबसे खतरनाक चीज है, अंदर गिल्ट भर चुका है। जब मार्केट आउट खत्म होता है, सोचता है कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं हूं? क्या मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में सब गवा दिया? कहीं ट्रेडिंग मेरे बस की बात तो नहीं है? ये सवाल अंदर अंदर इंसान को झकझोर देता है, तोड़ देता है। और यहीं से शुरू होता है वो फेज जहां ट्रेडर हर दिन चार्ट खोलता है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। मार्केट नहीं बदलता, लेकिन ट्रेडर अंदर से टूट जाता है। स्कैल्पिंग आसान एकदम नहीं है, खासकर जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे तेज इंडाइसेस में स्कैल्पिंग कर रहे हो। सुबह 9:15 बजते ही चार्ट खुलता है और बैंक निफ्टी 100 से 150 पॉइंट एक कैंडल ऊपर भागता है, फिर रिवर्स हो जाता है। निफ्टी में फास्ट ब्रेकआउट आता है और सडन फॉल ऑफ, और स्कैल्पर सोचता है अरे यार मूव मिस हो गया, अगली कैंडल जैसे ही बनेगी मैं एंट्री ले लूंगा। और यहीं से चालू होता है सबसे खतरनाक ट्रैप। अब स्कैल्पर का सबसे बड़ा माइंड काम कहां करता है? एक स्कैल्पर को सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना होता है? मार्केट खुलते ही तेज मूव आया, एंट्री ली, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब डोपामाइन किक मिला, आज तो दिन मेरा है। फिर क्या होगा? फिर मार्केट साइडवेज हो गया, कोई डायरेक्शन नहीं, पर हाथ रुका नहीं। फेक ब्रेकआउट में फंस गए, लॉस हुआ। अब लॉस रिकवर करने की सोच में बार बार एंट्री, हर बार एसएल हिट हो जा रहा है। 5 बार में आधा पैसा चला गया। क्या है ना, स्कैल्पर भूल जाता है बैंक निफ्टी एक बंदूक है और हर ट्रिगर पे गोली नहीं चलानी चाहिए। अब बात हुई तो प्रॉब्लम की, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? रूल नंबर 1, पहले 5 मिनट ऑब्जर्व करो, प्रिडिक्ट मत करो। मार्केट के ओपनिंग ट्रैप से बचने के लिए पहले 5 मिनट सिर्फ चार्ट की लैंग्वेज को समझिए, चार्ट कह क्या रहा है। रूल नंबर 2, कम से कम 3 फिल्टर लगाओ। क्या स्ट्रक्चर क्लियर है? हाई लो, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है मूव को? क्या स्टॉप लेस टाइट है और लॉजिकल है? रूल नंबर 3, एक दिन में सिर्फ 3 से 5 स्लॉट्स रखो। ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा इमोशन, मतलब ज्यादा लॉस। रूल नंबर 4, अवॉइड माइंड रेंज स्कैल्पिंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी अक्सर 9:45 से 11:15 तक रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। उस टाइम स्कैल्पिंग करना मतलब स्लो पॉइजन लेना होता है। रूल नंबर 5, प्रॉफिट लेना सीखो। जैसे 3,000, 5,000 पर ट्रेड का टारगेट फिक्स कर लो, ठीक है। हर बार 10,000, 15,000 पकड़ने मत जाओ। और एक प्रो टिप दे रहा हूं, बैंक निफ्टी में ना स्कैल्प करने से पहले एक चीज जरूर चेक करो, क्या आज इवेंट डे है, आरबीआई, यूएस डेटा या कोई न्यूज वगैरह? क्या उस दिन वोलेटाइल प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, ठीक है। कितना वोलेटिलिटी हो सकती है आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। स्कैल्पिंग में ना हर कैंडल एक जाल की तरह हो सकता है। अगर माइंडसेट आपका कूल हो, प्लान मजबूत हो और हाथ आपके काबू में हो, तो यही स्कैल्पिंग ना आपको इतना पैसा दे सकती है कि आप सोच नहीं सकते। कंपाउंडिंग की मशीन बन सकती है। सबसे लास्ट की बात करें, एक डिसिप्लिन स्कैल्पर की सुबह से लेकर दोपहर तक की रूटीन समझते हैं। वो क्या करता है कि एंट्री और एग्जिट की जर्नलिंग मेंटेन करता है। स्कैल्पिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कम से कम कई टेक्निक्स का यूज करता है। स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? प्रॉफिट का सपना देखना, लॉस के रियलिटी को इग्नोर करना।
यही सबसे बड़ा धोखा होता है। सोचो कि निफ्टी चल रहा है 24,200 पे और बैंक निफ्टी चल रहा है 57,500 पर। एक ट्रेडर 5 लाख बैंक निफ्टी का बाई कर लेता है। सोचा कि बस 10 पॉइंट लूंगा और लगभग 1,000-1,500 का प्रॉफिट बनाऊंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन 10 पॉइंट आते ही उल्टा वो 30 पॉइंट नीचे चला जाता है। अब लॉस हो गया, 7,500-8,000 का लॉस हो जाता है और दिमाग कहता है होल्ड कर लेता हूं, वापस जरूर आएगा। यहीं से जो माइंडसेट स्कैल्प का होता है वो स्विंग में बदल जाता है और यही गलती होती है। डीमैट खाली यही होता है और इस चीज को जो समझ लिया ना, वो बहुत आगे निकल जाता है। स्कैल्पिंग में पैसा तब बनता है जब मैथ, साइकोलॉजी और एक्सक्यूशन तीनों अलाइन होंगे। मैथमेटिक्स बोलता है अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस है 5,000 और टारगेट 500, तो विन रेट होना चाहिए एटलीस्ट 55%, ताकि चार्जेस, स्लिपेज और इमोशनल मिस्टेक्स को कवर किया जा सके। अब सोचो, क्या तुम्हारा सेटअप 10 ट्रेड में 6 बार जीतता है? नहीं ना। तो या तो स्ट्रेटजी बदलो या लॉट साइज घटाओ। अगर तुम 5 लाख लेकर चल रहे हो, ठीक है, 1 पॉइंट मूव का मतलब लगभग 125 का फायदा, या उतना ही नुकसान भी होगा। अब एक दिन में बैंक निफ्टी अगर 250 पॉइंट मूव कर रहा है तो उसमें तुम्हें सिर्फ 10 अच्छे पॉइंट पकड़ने। सवाल ये नहीं है कि मार्केट कितना चल रहा है, सवाल ये है कि तुमने उसमें कितना सही हिस्सा निकाला है। स्कैल्पिंग में हर ट्रेड पर विनर बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कंसिस्टेंसी की। हर बार 5,000 बनाओ, 20 बार बनाओ 1 लाख बनाओ, 5 बार गवाओ 25,000, लगभग 75,000 प्रॉफिट में रहो। देखो, मैथ झूठ नहीं बोलता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो स्कैल्पिंग को स्कैल्पिंग रहने दिया वही प्रॉफिटेबल होता है। स्कैल्पर बनने के लिए डिसिप्लिन और माइंडसेट दोनों का योगदान बहुत जरूरी होता है। जिसने इस पर काबू कर लिया वही एक प्रो स्कैल्पर बनता है। धन्यवाद।